हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों प्लांट किंगडम। लेट मी राइट इट ओवर हियर। इट इज प्लांट किंगडम। अब सबसे पहले तो देखो, जो प्लांट किंगडम है बच्चों, इसके अंदर मेनली 5 डिविजन्स आते हैं। राइट, अब ये डिवीजन कौन कौन से होते हैं? तो सबसे जो पहला डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं डिवीजन एल्गी। दूसरा जो डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा। सेकेंड इज डिवीजन ब्रायोफाइटा। थर्ड जो डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा। थर्ड इज डिवीजन टेरिडोफाइटा। फोर्थ जो डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। फोर्थ इज डिवीजन जिम्नोस्पर्म। और जो फिफ्थ डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। इट इज नोन एज डिवीजन एंजियोस्पर्म। और देखो, जो एंजियोस्पर्म होते हैं बच्चों, इन्हें हम कॉमनली फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। राइट, अब एक एक करके अपनी चारों स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। तो स्टेटमेंट वन में बच्चों हमें क्या गिवन है? इसमें हमें गिवन है इन कॉनिफर्स द निडल लाइक लीव्स एंड थिन क्यूटिकल हेल्प टू रिड्यूस द वाटर लॉस। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स गिवन है। क्यों? क्योंकि देखो, जो कॉनिफर्स होते हैं, सबसे पहले तो कॉनिफर्स होते क्या है? तो बच्चों ये जिम्नोस्पर्म का एक ग्रुप है। कॉनिफर क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म। राइट, अब जो कॉनिफर होते हैं बच्चों, इनकी जो लीव्स होती हैं ये कैसी होती हैं? ये निडल लाइक होती हैं। अब इनकी लीव्स निडल लाइक क्यों होती हैं? तो बच्चों इनकी लीव्स निडल लाइक इसलिए होती है जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया है वो काफी ज्यादा कम हो जाए, लेस सरफेस एरिया। और अगर सरफेस एरिया कम होएगा तो बच्चों इससे क्या होगा? वाटर का लॉस भी कम होएगा, एंड लेस वाटर लॉस। राइट, साथ ही साथ इनकी जो लीव्स होती है बच्चों, उसके ऊपर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, ना कि थिन क्यूटिकल। राइट, और जो थिक क्यूटिकल होती है वो बच्चों वाटर का लॉस नहीं होने देती। लेकिन स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट में बच्चों हमें गिवन है कि कॉनिफर्स की जो लीव्स होती हैं वो निडल लाइक होती है और उसके ऊपर थिन क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। तो इसलिए स्टेटमेंट वन जो है ये हमारी फॉल्स हो जाएगी। राइट, अब क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी थी, तो वो है बच्चों ऑप्शन नंबर वन। राइट, ऑप्शन टू में हमें क्या गिवन है? ऑप्शन टू में बच्चों हमें गिवन है गैमा आर मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड फाउंड इन ब्रायोफाइट्स। तो देखो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है। जो गैमा है बच्चों, ये लिवर वर्ड्स में मिलता है। इट इज फाउंड इन सम लिवर वर्ड्स, जैसे कि हो गया मार्केंशिया। राइट, अब जो गैमा होते हैं बच्चों, ये बेसिकली गैमा कप में प्रेजेंट होते हैं। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? गैमा कप में प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही साथ ये क्या होते हैं? ये एक टाइप की एसेक्सुअल बर्ड होती है जो कि मल्टी सेल्यूलर होती है। और साथ ही साथ ये कैसी होती है बच्चों? ये होती है ग्रीन कलर की। और इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। तो जो स्टेटमेंट टू है ये बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट थ्री में बच्चों हमें क्या गिवन है? इसमें हमें गिवन है द मेगास्पोर एंड द माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली इन टेरिडोफाइट्स। देखो, जो कुछ टेरिडोफाइट्स होते हैं जैसे कि हो गया सेलाजिनेला और साल्विनिया, ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं बच्चों हेटेरोस्पोरी। ये क्या शो करते हैं? हेटेरोस्पोरी। अब हेटेरोस्पोरी का क्या मतलब होता है? तो बच्चों इसका मतलब होता है कि दो टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। अब ये दो टाइप के स्पोर कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों एक तो होता है माइक्रोस्पोर और दूसरा होता है बच्चों मेगास्पोर। सेकेंड इज मेगास्पोर। राइट, अब देखो, जो माइक्रोस्पोर होता है बच्चों, ये जर्मिनेट करके बनाता है मेल गेमेटोफाइट। और जो मेगास्पोर होता है बच्चों, ये जर्मिनेट करने के बाद बनाता है फीमेल गेमेटोफाइट। राइट, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट थ्री है ये भी बिल्कुल करेक्ट गिवन है। स्टेटमेंट फोर में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट फोर में बच्चों हमें गिवन है डबल फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट इन एल्गी। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल ट्रू गिवन है। राइट, देखो, जो डबल फर्टिलाइजेशन होती है बच्चों, ये एक कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म का और ये एब्सेंट होती है एल्गी में। तो क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, तो वो है बच्चों ऑप्शन नंबर वन में गिवन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर वन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।